जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जब जो अब स्टूडेंट नहीं रह गए हैं। इनका सिलेक्शन इंडियन नेवी 2024 दो में हुआ है और हम लोग जानेंगे इनसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की जर्नी को कैसे शुरू किया, पढ़ते समय जॉब लेने से पहले कैसे कैसे इन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए पढ़ाई को लेके, इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, कोचिंग के चयन को लेकर बहुत सारी समस्याओं का इन्होंने सामना किया। और मैं जिस तरीके से इनको देखा है 2021 2024 के, तो इनकी कहानी नो डाउट एक प्रेरणा का स्रोत है आप लोगों की। अगर हम कम भी हैं तो हम ज्यादा हो सकते, अगर हम कमजोर भी हैं तो हम तेज हो सकते, अगर हम संसाधन विहीन भी हैं तो भी हमारे पास जॉब हो सकती है। ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे बादल से। तो सबसे पहले बादल, आपका स्वागत है। आपका करतार कोचिंग आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है कि आपने अभी जस्ट इंडियन नेवी के अंदर सिलेक्शन पाई है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू। अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश हैं और मैंने कहा कि चूंकि ये खुशी और भी बढ़ जाती है जब हम लोगों के पास किसी गवर्नमेंट जॉब का एक क्रेज मिले, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। अभी बादल की उम्र 18.5 साल भी ठीक से नहीं हुई है और इन्होंने इंडियन नेवी पर अपनी सफलता पाई है। तो बादल, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे युवा हैं जो अभी इंटर किए हैं या इंटर क्रॉस करके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, जिनकी उम्र 17 साल 18 साल हुई। वो लोग भी इंडियन डिफेंस के अंदर अपना कैरियर देख, वो लोग भी चाहते हैं कि इंडियन डिफेंस के अंदर हम लोग साथ। तो उनको अपनी पढ़ाई से पहले कोचिंग का चयन करना होता है कि कौन से कोचिंग के अंदर हमको जाना है। तो आपको जब ये प्रॉब्लम मिली, जब आपने इंटर पास किया, आपके पास ये समस्या आई कि हमको कौन से कोचिंग का चयन करना चाहिए, तो आपने करतार को कैसे चुना और करतार में आने के बाद आपको कैसा फील हुआ? आप हमारे युवाओं को बताएंगे, अपने छोटे दोस्तों को बताएंगे, छोटे भाई को बताएंगे कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे शुरुआत कर सकते। बहुत साल पहले से करतार कोचिंग बहुत अच्छे जाते हैं। नाम तो था ही, और जब यहाँ आए सर लोग से घुल मिल कर रहे, सर लोग का इंटरेक्शन था हमारे बीच, बहुत अच्छा था। तो भी क्लास में बताया जाता था, मतलब डाउट भी आए सर लोग बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो डाउट की मतलब बाहर भी डाउट आया तो सर लोग बोलते हैं फैकल्टी रूम में, और डाउट है। कितनी शानदार बात बादल ने कही कि पढ़ने के दौरान एक बार में सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए कोचिंग के फैकल्टी ने कहा, कोचिंग ने वैसा टाइम सेट किया कि हम अपने स्टूडेंटों को जो अपने क्वेश्चंस क्लास के दौरान नहीं पाए, उसके लिए एक्स्ट्रा समय हम लोग को मिले और हम लोग उस पर अपने आप को फिर से रिन्यू कर पाए। बादल, एक चीज और होता है, जैसे आपने पढ़ाई अपनी की, आपके काफी अच्छे मार्क्स भी आए हैं, सेक्शन से ऊपर के मार्क्स आपके आए हैं। और बच्चे जब अभी पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनको किस तरह के, चूंकि मैंने देखा है कि आप जब टीचर से मिलते हैं, किसी स्टूडेंट से तो वो तरह तरह के बुक गाइड कर देते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, ये प्रीवियस बनाओ, यहाँ का मटेरियल। क्या आपके सामने भी ये समस्याएं आई? तो आपने कौन कौन से बुक का चयन किया आपने पढ़ाई की? आई थी यहाँ करतार कोचिंग का एक गाइडर बुक था और एक प्रैक्टिस सॉल्व करने के बाद हम जब मॉक टेस्ट लगाते थे, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे। कितनी शानदार बात है कि इन्होंने कहा कि दो बुक है, गाइडर और प्रैक्टिस करके बुक आती है, और इन्हीं बनाने के बाद मैंने मॉक टेस्ट। इन्होंने तीसरी चौथी पांचवी किताब का सहारा नहीं लिया। तो अभी अगर चूंकि समय भी कम होता है, हम लोगों का 3 साढ़े 3 साल के बीच में जॉब लेना होता है, साल भर पढ़ाई में ही चला जाता है, कोचिंग चला जाता है, और उसके बाद फिर अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग। उन्होंने अपने टाइम को काफी मैनेज। और एक बात और बताएंगे बादल, कि जैसे कि बच्चे पूछते रहते हैं कि हम 8 घंटा पढ़े कि 10 घंटा पढ़े कि 7 घंटा पढ़े कि 2 घंटा पढ़े, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है और आप कितना पढ़ते थे? कर देते एक फिक्स रूटीन था कि इस 4 घंटे यहाँ से जाने के बाद 4 घंटे
तो ये पढ़ने का इन्होंने कहा कि ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमको 10 घंटा पढ़ना है, आप अपनी अब डिमांड पे पढ़िए कि हमारी रिक्वायरमेंट पढ़ने की, और दूसरी बात कि हमारी इच्छा पढ़ने की। हालांकि ऐसे बड़ी कमी होता है कि इच्छा पढ़ने की, लेकिन अगर आपके सामने जॉब दिख रहा, आपके सामने टारगेट दिख रहा, तो आप उस टाइम को पढ़ने में लगा सकते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है, जैसा इन लोगों। बादल, एक चीज और है जो हम अपने छोटे टीचर्स को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। जैसे कुछ बच्चों के अंदर ये ना भ्रम फैलाया गया है कि अपना एयरफोर्स का जॉब हो, का जॉब हो, आर्मी का जॉब हो, पहले वो परमानेंट का करता था, अब वो 4 साल। क्या ये सुनना या कहना या मतलब उसके पीछे भागना, क्या ये सही? 4 साल के वहाँ जाने के बाद हमको और वहाँ पर परमानेंट और बाद गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल। तो जैसा कहा इन्होंने कहा कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव तो हमारे काम भी। कुछ लोग ये सोच के बाहर बैठे हुए कि 4 साल में हम क्या करेंगे या 4 साल के बाद क्या करेंगे, और बाहर ये 4 साल सोचने में लगा दिए कि हम 4 साल में क्या करेंगे। सर ये सोचे तो आप 4 साल जॉब में रहे, और आज जैसा इन्होंने कहा कि जो सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, तो एक्सपीरियंस हमको मिलेगा, उसके अलावा वहाँ पे 50% 25% परमानेंट किया जाएगा अपने काम के भी। तो जैसा कि बादल मुझे बाहर में बता रहे थे, हम अपने बारे में कभी निगेटिव नहीं, हम हमेशा सोचते हैं बेहतर करने की ओर जाएंगे। तो जब हम बेहतर करने की ओर जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हर जगह होगा और पॉजिटिव होगा। कि ऐसे भी हम लोग 5 लाख 4 लाख स्टूडेंट हमारे पास फेज 1 में बैठते हैं, उसमें से 40,000 30,000 फेज 2 के अंदर जाते हैं, और उसमें से 3,000 4,000 का सिलेक्शन है। तो फिर जब इतने लोगों को बीट करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं निगेटिव को सोचूं, और इसी सोच के साथ इन्होंने अपनी तैयारी को मेंटेन रखा, बनाया, और आपके पास फाइनली मुकाम पे एसएसआर के अंदर सिलेक्शन आई। तो अपनी तरफ से अगर बादल कुछ हमारे छोटे भाइयों को आप कहना चाहते हैं, कहेंगे? अगर आप अपनी तरफ से कुछ चाहते हैं इंफॉर्मेशन तो आप दे सकते 100% ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो सिलेबस दिया हुआ है उसको कम और बस है। हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि आप अपना 100% दीजिए, कि हम लोग पढ़ते तो हैं, 4 घंटा किताब लेके बैठे, लेकिन 4 पेज भी नहीं पढ़ पाए, 4 लाइन भी नहीं पढ़ पाए। तो इसको 100% नहीं, हम 4 घंटा पढ़े हैं। 4 घंटा पढ़ने का मतलब है कि हमने एक ही घंटा पढ़ी है, लेकिन 1 घंटा 100%। हमने आधा घंटा ही पढ़ा है, लेकिन आधा घंटा 100% पढ़ा है। ये हमको अपने काम के अंदर चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम भी सफल हो सकते हैं। चलिए आज की इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और अपनी बात एंड करने से पहले मैं बादल को करतार कोचिंग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं, क्योंकि ये गिफ्ट छोटा ही है, क्योंकि जिस लेवल के अब आपके पास जॉब है, उस लेवल के लिए तो ये छोटा सा ही जॉब है और छोटा सा ही गिफ्ट है। लेकिन फिर भी करतार कोचिंग की तरफ से हम लोगों को ये रेगुलर बेसिस पे जो लोग भी सिलेक्ट आते हैं, तो करतार कोचिंग एक छोटा सा गिफ्ट, कभी घड़ी, कभी कुछ अलग अलग गिफ्ट प्रोवाइड करती। तो मैं अपनी तरफ से बादल को, काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है बादल, आप आइए। तो टाइम काफ़ी सही है। हाँ, और काफ़ी अच्छा लगता है करतार कोचिंग लोगों को जब आप सिलेक्ट आते हैं, और थैंक यू मेरे सर। से भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स और आप खुद, आपके रिश्तेदार खुश होते हैं, और उसी खुशी में हम लोगों की भी। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए विजेता से मिलाएंगे और जानेंगे कि उन्होंने कैसी प्रॉब्लम फेस किया और अपने आप को कैसे की ओर अग्रसर किया। ये हम लोग फिर, जय हिंद दोस्तों।